ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के तहत नागदा खाचरोद विधानसभा में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 22 गांवों में 23 चेक डैम का निर्माण होगा। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भूजल स्तर लगातार गिरा था, जिसे लेकर पिछले कार्यकाल में सबसे अधिक ध्यान भूजल स्तर को बढ़ाने की ओर दिया गया। अभी भी जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन डैमों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ने से सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही 14वां वित्त आयोग में शिवराज सरकार ने अप्रैल व जून में लगभग 5 करोड़ की राशि पंचायतों के खाते में जमा कराई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क, नालियां, सिंचाई के लिए छोटी जल संरचना आदि कार्य होंगे। इससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेंगे। नागदा खाचोद विधानसभा में मुझे लगता है कि माननीय राणावत साहब जब विधायक थे और माननीय विपट साहब जब विधायक हुआ करते थे, उस वक्त सिंचाई के लिए उन्होंने एक ध्यान दिया था और उस वक्त उन्होंने कुछ तालाब, जैसे माननीय विपट साहब ने सिपेड़ा का तालाब बनवाया था, माननीय लाल सिंह जी राणावत जी ने झीलमेरा का तालाब बनाया था, जटिया जी ने बनवाड़ा और लोह चितारे का डैम बनाया था। इससे कुछ सिंचाई के साधनों के लिए कुछ प्रयास करे थे। बाकी जितने भी तालाब और डैम हैं वो सारे या तो राजा महाराजाओं के समय बने थे या फिर और किसी समय में बने होंगे। जब 2013 से 18 तक जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप सबके आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला था। उस वक्त मैंने एक बहुत बड़ा काम, वाटर लेवल बढ़े उसके लिए नए नए डैमों का निर्माण करवाया था। उसमें आप सबको पता है कि बाचाखेड़ी का तालाब हो या नंदवासला का तालाब हो या चंबल नदी के ऊपर राजगढ़ में डैम हो या बागेड़ी नदी पर भीखमपुर में हो या फिर हम मलेनी कुड़ेल को 40 किलोमीटर तक नाथुखेड़ी, गोठड़ा माताजी, ब्राह्मण खेड़ी और ऐसे डैमों का लगातार डैमों की श्रृंखला करी थी। अब मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में लगभग 180 लाख रुपए से 23 चेक डैमों की स्वीकृति इस नागदा खाचोद विधानसभा में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार बनने के बाद में हुई और जिसमें बिलसोड़ा में 9 लाख से ज़्यादा का चेक डैम बनेगा, मालाखेड़ी में 10 लाख के आसपास, बंजारी में 8.73 लाख, लेकोडिया में 10 लाख, रजला में 14.68 लाख, पिपलोदा पंथ में 10.91 लाख, संदला में 7.67 लाख, पारसोतिया में 1.04 लाख, दपड़ावदा में 7.16 लाख, लुसड़ावन में 7.26 लाख, मड़ावदा में 12 लाख, चापाखेड़ा में 6 लाख और दिवेल में 9.68 लाख, गिनवानिया में 11 लाख, झिरमिरा में 6 लाख, बेलोला में 6.14 लाख, भुआसा में 11.24 लाख और बोरदिया में 7.31 लाख, कनवास में 7.71 लाख और नंदवासला में 6.4 लाख और थड़ोदा में 9 लाख से ऐसे 22 गांवों में 23 चेक डैम बनेंगे और इस 23 चेक डैमों से आने वाले समय के अंदर जहां वाटर लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन ये सब चेक डैम ऐसे हैं कि जहां छोटे छोटे नालों के ऊपर चेक डैम बनेगा और इससे सैकड़ों बीघा सिंचाई किसानों की होगी। और मैं मानता हूं कि अगर किसान के खेत तक अगर पानी जाता है तो उससे केवल किसान ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है, क्योंकि खेतों में काम करने वाले जो डेली के जो मजदूर होते हैं वो लगते हैं और वो सारा पैसा मार्केट में आता है, तो मार्केट में भी खूब उछाल रहता है, मार्केट में नए लोगों को रोजगार मिलता है और उससे कई उद्योग धंधे भी चलते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसान सुखी होगा तो कई प्रकार के रोजगारों का सर्जन होगा। और ये सारी चीजें आप ये देखेंगे कि 2018 में जो बागेड़ी नदी पे पारसोतिया और बागेड़ी नदी पे बागेड़ी गांव के पास डैम बनना था, वो दोनों डैम उस समय के स्वीकृत थे, लेकिन आज तक उनमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि बाचाखेड़ी डैम जो बन जाना चाहिए था और नंदवासला में पिछले साल पानी रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसका वेस्टवेयर नहीं बना। उस वेस्टवेयर के कारण अब वो वेस्टवेयर बना और उस नंदवासला तालाब के अंदर अब पानी भराएगा। तो मुझे लगता है कि जितनी निष्क्रियता के साथ में ये पिछले 1.5 सालों में ये कहूँगा कि विकास की दृष्टि से एक प्रकार से ग्रहण से लग गया था
और अभी पंचायतों के अंदर एक समय था जब मैंने देखा है कि कोई गांव में ऐसा नहीं था कि जहां कीचड़ से भरी हुई गलियां नहीं होती थी, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने एक पंच परमेश्वर योजना लाए और उस पंच परमेश्वर योजना के कारण गांव की दशा और दिशा दोनों सुधरी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम सीमेंट कंक्रीट रोड हो, नाली हो, इस प्रकार के निर्माण कार्यों का हुआ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा मेरी बात सुन के कि 1.5 साल में, मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ कि 1.5 साल में माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपया भी पंचायतों में सीमेंट कंक्रीट या नाले निर्माण के लिए, शायद थोड़ा बहुत कहीं दिया होगा तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन नहीं दिया। और तो माननीय दिलीप गुर्जर जी को जो विधायक निधि मिलती थी, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समाचार पत्रों में छपा है, उज्जैन से छपा है, ब्यूरो चीफ के द्वारा छपा है कि अपनी विधायक निधि को खर्च करने में उज्जैन जिले में सर्वाधिक, अगर पीछे से कोई नंबर आएगा तो नागदा खाचोत के विधायक साहब का नंबर आएगा। वर्तमान में अभी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार बनने के बाद में 14वें वित्त आयोग से 5 करोड़ की राशि से भी ज्यादा राशि पंचायतों के अंदर तत्काल दी गई है, ताकि जहां पर कीचड़ है, गंदगी है, नाली है, उन विकास कार्यों को हम अंजाम दे सकें। और 5 करोड़ रुपए एक बड़ी राशि रहती है कि जो पंचायतों के सीधे खाते के अंदर डाली है। एक चीज और है कि जब मैं 2013 से 18 तक मुझे जनता ने अवसर दिया था, तो मैंने कई गांव की छोटी छोटी सड़कें बनाई थी। उदाहरण के तौर पे नायन से पारसोतिया रोड को हमने जोड़ने का काम करा था, पारसोतिया जो इमली से पारसोतिया गांव को, फिर पतलासी से हमने कुमरवाड़ी को जोड़ा, कुमरवाड़ी से चिरोला को जोड़ा, चिरोला से हमने मड़ावदा फंटे को जोड़ा, बंजारी को हमने श्रीवत मींड से जोड़ा, हमने बंजारी और गड़ी बिसरा के बीच में बटलावदी की सीधी रोड बनाई, ताकि खेतों पे जाने के लिए लोगों को, बोर्डिया जैसे गांव के अंदर आधे गांव की जमीन नाले के उस पार थी और बरसात में नाले में पानी आने के बाद में वो बेचारे खेतों पे कैसे जानते थे। ये उनके दर्द को अगर कोई समझ सकता था तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा था। उस समय मैंने संकल्प लिया था कि हम कोशिश करेंगे माननीय शिवराज सिंह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो अच्छी नीतियाँ, और अभी मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार गारंटी के तहत एक बड़ी राशि हर जनपद को दी है। और नागदा खाचोत विधानसभा में भी हमने माननीय सांसद जी, माननीय थावरचंद जी और प्रभारी मंत्री जी के प्रयास से और कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सी और सब अधिकारियों के प्रयास से लगभग 40 खेत सड़क योजनाओं के हमने अधिकारियों से प्रस्ताव बना के और जिला पंचायत को भेजे। उसमें से लगभग 11 सड़कें हमारी मंजूर हो गई 135 लाख रुपए की। और वो सड़कें हमारी जो सड़कें बनने वाली, बहुत जल्द उन सड़कों का काम प्रारंभ हो जाएगा। जैसे सेकड़ी है, पिपलोदा पंथ है, ऐसे दोपायड़ा है, इस प्रकार से 11 गांव की सड़कें हमारी टोटल 135 लाख रुपए की बनेगी। और ये जो खेत सड़क है, क्योंकि मुझे पता है कि कई खेतों पे जाने के लिए हम लोग मुहर्रम के लिए पैसा देते थे और लोग कैसे खेतों पे पहुंचते थे, उस दर्द को हमने देखा है। आने वाले समय में 29 और सड़कें मंजूर होगी। और इस प्रकार से जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम गांव को जब तक सुदृढ़ नहीं करेंगे, ग्रामीण अंचलों को हम सक्षम नहीं करेंगे। और वही कारण था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़कें इस देश को दी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नई चेतना दी, और उसके कारण आज हर गांव का आवागमन सुगम हुआ है। मैं माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय सांसद जी और माननीय थावरचंद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन चेक डैम के लिए राशियां इस क्षेत्र को उपलब्ध कराई। 135 लाख रुपए में खेत सड़क के लिए उपलब्ध कराए और 5 करोड़ से ज़्यादा, 500 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि पंचायतों को दी। मैं इनके लिए माननीय सारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।